क्वेश्चन नंबर 51। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। यह सबसे सरल कार्बोजिलिक एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र CH2O2 होता है। सर्वप्रथम लाल चींटियों, जिनको लैटिन में फॉर्मिका कहा जाता है, को पानी के साथ गर्म करके इस अम्ल का पता लगाया गया था, जिसके कारण इस अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहा गया। लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छुओं आदि में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इनके काटने या डंक मारने पर थोड़ा फॉर्मिक अम्ल शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिसके कारण वह स्थान फूल जाता है और दर्द करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 52। कोशिका झिल्ली नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सही आंसर ऑप्शन सी, कार्ल नेगली और सी क्रेमर। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। सामान्यतः सभी किंगडम के ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन लगभग एक जैसे होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनमें अंतर देखने को मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कोशिका की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनेली है जो सभी 5 किंगडम्स में एक जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 53। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? सही आंसर ऑप्शन बी, फेफड़ा। फेफड़ों द्वारा हमारे शरीर में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। यह वातावरण से वायु लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ती है। यह प्राणियों में एक जोड़ा के रूप में उपस्थित होती है। इसकी दीवारों में असंख्य गुहिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण यह स्पंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 54। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? सही आंसर ऑप्शन डी, प्लीहा। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इस बीमारी से हमारे शरीर के प्लीहा का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी में कमी आने लगती है। मलेरिया संक्रमण का इलाज कुनेन या आर्टिमिसिनिन जैसी मलेरिया रोधी दवाओं से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55। कोशिका की वह एकमात्र कोशिकांग कौन सी है जो सभी 5 किंगडम्स में एक जैसी होती है? सही आंसर ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। यह एक जीवित झिल्ली है जो बहुत पतली होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसकी मोटाई करीबन 7.5 नैनोमीटर होती है। इसमें प्रत्यास्था पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठक हैं प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 56। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन है, पेंडेमिक। ऐसी बीमारी जो अचानक से आ जाए और विश्व के अधिकांश देशों में तेजी से फैलता जाए, पेंडेमिक कहलाता है। 11 फरवरी के बाद जब कोविड-19 चीन से होकर पूरे विश्व में फैलने लगा, तब WHO ने इसे पेंडेमिक घोषित किया। ऐसी कोई भी बीमारी जो अचानक आ जाए और पूरे देश या देश के किसी क्षेत्र विशेष में तेजी से फैलता जाए, एपिडेमिक कहलाता है। 11 फरवरी से पहले कोविड-19 भी एपिडेमिक था, क्योंकि उस समय यह बीमारी सिर्फ चीन में फैला हुआ था। ऐसी कोई भी बीमारी जो किसी खास क्षेत्र या जनसंख्या में खास तौर पर पाई जाती है और यह कुछ समय के लिए न होकर उस स्थान विशेष या समुदाय में अस्थायी रूप ले लेती है, उसे एंडेमिक कहते हैं, जैसे अफ्रीका में मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 57। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन है, कॉर्निया। कॉर्निया हमारे आंख का एक ऐसा भाग है जो प्रकाश को नेत्र गोलक में प्रवेश देता है। इसका उत्तल भाग प्रकाश को आगे पुतली और लेंस में भेजता है। कॉर्निया हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा भाग है जिसमें कोई रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है। इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। कॉर्निया के खराब होने पर रेटिना पर चित्र नहीं बनते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? सही आंसर ऑप्शन बी, कुत्ता। 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम की कुतिया को स्पुतनिक 2 स्पेस क्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष भेजा गया था। लाइका को एक परीक्षण के रूप में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। स्पेस क्राफ्ट का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाने के कारण लाइका की मौत हो गई थी
और स्पुतनिक 2 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को पृथ्वी पर लौटते समय नष्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 59, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? सही आंसर ऑप्शन सी, गेम्बुसिया फिश। गेम्बुसिया फिश को मच्छर मछली के रूप में भी जाना जाता है। ये मछलियाँ साफ पानी में जल की ऊपरी सतह पर रहती हैं, जहाँ पर मच्छर के लार्वा भी रहते हैं। यह मछली भोजन के रूप में मच्छर के लार्वा को खाना पसंद करती है, जिसके कारण मच्छरों का विकास नहीं हो पाता है और मच्छर जनित रोगों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर तालाबों, नालों और अन्य सार्वजनिक जलाशयों में मच्छर के लार्वों को नष्ट करने के लिए इस मछली को छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी, तरल मोजेक प्रतिरूप। कोशिका झिल्ली अर्ध तरल होती है। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करती है और प्रोटीन इस तरल में मोजेक प्रतिरूप में रहते हैं। तरल मोजेक प्रतिरूप के अनुसार प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन झिल्ली में भीतर की ओर स्थित होते हैं और बाह्य प्रोटीन झिल्ली की परिधि पर स्थित होते हैं।